नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम एकांकी संचय की एक एकांकी दीपदान के कुछ प्रश्नों की क्विक चर्चा करने वाले हैं, फटाफट चर्चा करने वाले हैं और पेज नंबर वाइज में इसकी कई सारे प्रश्न आपको देने वाली हूँ, बहुत सारे प्रश्न देने वाली हूँ। तो आज हम पहली कड़ी में मिल रहे हैं जिसमें मैं 2 प्रश्नों के मतलब 8 प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ और हम उसकी चर्चा करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर 2 मार्क के लिए कितने लिखने हैं, 3 मार्क के लिए किस तरह से लिखने हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों की यहाँ चर्चा कर रही हूँ। लेकिन इस बार आपका प्रश्न पत्र जो है वो पैटर्न अलग है, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको 2 या 3 मार्क के एकांकी में आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 ही एकांकी आ रही है सेमेस्टर 2 में, दीपदान और सूखी डाली। तो 2 मार्क का एक प्रश्न और एक 3 मार्क का प्रश्न आपको दीपदान से पूछा जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चर्चा करते हैं। पेज नंबर 85 पर है ये एक्सट्रैक्ट। पेज नंबर 85 पर ये एक्सट्रैक्ट है। तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। 6 मई को आपका पेपर है, 5 तारीख की छुट्टी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त कथन के श्रोता के बारे में जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले जब श्रोता के बारे में जानकारी आपसे पूछिए तो आपको वक्ता भी पता होना चाहिए, है ना। तो वक्ता कौन है इस कथन की? वक्ता है पन्ना। पन्ना धाय आप सभी को पता है, बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर, ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है पन्ना धाय। और श्रोता जो है वो है कुंवर उदय सिंह। ठीक है, ये इस कथन के श्रोता हैं। श्रोता अर्थात सुनने वाला। आपको उनकी जानकारी देनी है, अर्थात उनके बारे में बताना है। तो उपर्युक्त कथन में वक्ता पन्ना धाय और श्रोता कुंवर उदय सिंह है। कुंवर उदय सिंह हट कर रहे थे। ठीक है, हट कर रहे थे। कहाँ जाने के लिए हट कर रहे थे? वो तुलजा भवानी मंदिर के सामने मयूर पक्ष कुंड में चल रहे दीपदान का उत्सव देखने जाना चाहते थे। और वहां बहुत सी लड़कियां नृत्य भी कर रही थी, नाच रही थी, उन्हें देखना चाहते थे। तो कुंवर उदय सिंह जो है वो 14 वर्षीय बालक हैं। 14 वर्षीय बालक हैं, हट करते हैं, छोटी छोटी बातों में जिद्दी स्वभाव के हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं, 14 वर्षीय बालक हैं। ठीक है, आप ये लिखिएगा वहां पर जब आपसे ये पूछा जाएगा, जब आपसे ये प्रश्न किया जाएगा। उनकी उम्र 14 वर्ष है। महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र हैं। महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र हैं। यहाँ उत्तर लिख रही हूं मैं साइड में, आप नोट करते जाइए, ये पॉइंट्स आपके उत्तर में होने चाहिए। महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र हैं। जिद्दी स्वभाव के हमने लिख दिया, जिद्दी स्वभाव के हैं। वो जिद कर रहे थे, कहाँ जाने की जिद कर रहे थे? वो दीपदान उत्सव में जाना चाहते थे, दीपदान उत्सव देखना चाहते थे, लेकिन पन्ना उन्हें जाने नहीं दे रही थी। तो वो जिद करते हैं, उनकी इच्छा है कि वह देखने जाएं। बेहद सुंदर हैं, चंचल हैं, बेहद सुंदर हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? कुंवर की बात कर रहे हैं। चंचल हैं और वीर हैं, तलवार से वीर बालक हैं, तलवार के द्वारा युद्ध अभ्यास का युद्ध 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 अभ्यास करते हैं वो, माफ कीजिएगा। तो आपको क्या क्या लिखना है 2 मार्क के लिए अगर ये प्रश्न पूछा जाता है? तो 14 वर्षीय बालक हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं, हट कर रहे हैं। और क्यों हट कर रहे हैं? दीपदान उत्सव में जाना चाहते हैं। महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र हैं, बेहद सुंदर हैं, चंचल हैं और वीर बालक थे, और वीर बालक थे। तो आपने इस तरह से जो है आपको पन्ना और कुंवर उदय सिंह के बीच जो संवाद था उसके आधार पर आपको कुंवर उदय सिंह के बारे में जानकारी देनी है। इस प्रश्न के लिए इतने पॉइंट्स, इतने कीवर्ड्स होना आपके उत्तर में आवश्यक है।
समझ में आ गया है। 14 वर्षीय बालक है, महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र हैं, विक्रमादित्य के छोटे भाई हैं, पन्ना को माँ के समान मानते हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं, बेहद सुंदर हैं, चंचल हैं और वीर बालक हैं। तो अगर आप इन सभी कीवर्ड्स को लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वक्ता का श्रोता के प्रति चिंता का कारण समझाइए। वक्ता अर्थात पन्ना क्यों चिंतित थी? किसके लिए? कुंवर के लिए। वो नहीं भेजना चाहती थी दीपदान उत्सव देखने के लिए। दीपदान उत्सव का आयोजन कुसमय किया गया था, कोई इवेंट नहीं था, कोई तिथि नहीं थी, अचानक ही बलवीर ने इस दीपदान उत्सव का आयोजन किया है। तो पन्ना इस षड्यंत्र को भाप गई थी और उसकी चिंता का कारण आपको समझाना है। तो पन्ना धाय जो है कुंवर की संरक्षिका थी, अनेक वर्षों से राज्य और राजमहल की सेवा कर रही थी, कुंवर की संरक्षिका थी। उत्तर को इस तरह से आप लिख सकते हैं, कुंवर की संरक्षिका, संरक्षिका अर्थात उनका संरक्षण कर रही थी वो। और चित्तौड़ के महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद कुंवर ही एकमात्र उत्तराधिकारी थे। हालांकि विक्रमादित्य थे, लेकिन उनका जो रुझान है वो मल्ल क्रीड़ा की ओर ज्यादा था। बनवीर के बातों में वो आ गए थे, वो राजपाट की ओर ध्यान नहीं देते थे। तो अभी सभी को कुंवर से ही उम्मीदें थी कि कुंवर ही भावी शासक बनेंगे, इसलिए एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे। कुंवर की रक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी जो है पन्नाधाय की थी। कुंवर के प्रति अटूट स्नेह ममता, चित्तौड़ के राज्य के प्रति अपने कर्तव्य के कारण पन्ना हमेशा कुंवर की सुरक्षा के लिए चिंतित रहती थी। तो क्या कारण था चिंता का? कुंवर की रक्षा करना चाहती थी, कुंवर से अटूट प्रेम करती थी वो, उसे अपने पुत्र के समान मानती थी। भावी शासक थे कुंवर, भावी शासक, तो अपने आने वाले शासक, अपने भविष्य के शासक की रक्षा करना चाहती थी। और इसलिए उनकी रक्षा करती थी। और पन्ना को पता था कि अनेक शत्रु कुंवर को हानि पहुंचाने का अवसर ढूंढ रहे हैं, इसलिए वह कुंवर की रक्षा करना चाहती थी। इसलिए वह उन्हें दीपदान उत्सव में भेजने के लिए तैयार नहीं थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। चिंता का कारण यही है। कुंवर की संरक्षिका थी, एकमात्र उत्तराधिकारी थे कुंवर, इसलिए उनकी रक्षा की जिम्मेदारी जो है पन्ना की थी। पन्ना उन्हें अपने पुत्र के समान मानती थी, उनसे बहुत स्नेह करती थी, अटूट प्रेम करती थी। और चित्तौड़ के भावी शासक की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। और उन्हें यह भी पता था कि अनेक लोग कुंवर को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए वह चिंतित थी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तीसरा प्रश्न है, वक्ता की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। वक्ता, आप सभी को पता है कि वक्ता, इस कथन की वक्ता है पन्ना, पन्नाधार। ठीक है, पन्ना खींचो जाति की 30 वर्षीय राजपुतानी थी। खींचो जाति की, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा ये वर्ड, खींचो जाति की राजपुतानी थी, 30 वर्षीय थी। 30 वर्ष राजपूत 30 वर्षीय राजपुतानी थी। ठीक है, अन्नाधाय कर्तव्यनिष्ठ थी। आपके उत्तर में विशेषण शब्द होने ही चाहिए। कर्तव्य, जब जानकारी विशेषताएं पूछी जाती हैं तो विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। कर्तव्यनिष्ठ थी, सर्वस्व न्योछावर करने वाली महिला थी, राज्य के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार थी। पन्ना एक धैर्यवान थी, धैर्यवान महिला थी, दूरदर्शी थी, दूरदर्शी थी। ठीक है, और इस बात को, धैर्यवान होने का प्रमाण इससे मिलता है कि विपत्ति के विकट क्षणों में भी उन्होंने संयम को रखा, घबराई नहीं। बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए, बुद्धिमान थी, बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए कुंवर के प्राणों की रक्षा करती हैं। और उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पन्नाधाय कर्तव्यनिष्ठ, धैर्यवान, दूरदर्शी और एक सच्ची राजपुतानी महिला थी, स्वामी भक्त थी। ठीक है, 3 मार्क के लिए कम से कम 6 विशेषण लिखें और 2 या 3 को
विस्तृत रूप में समझा दे। तो आपका ये उत्तर तैयार हो जाता है। अगला है दीपदान एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस एकांकी को लिखने का उद्देश्य क्या है? तो ये एकांकी जो है वो मेवाड़ के राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करती है ना। ऐतिहासिक एकांकी है, ये इतिहास के बारे में बताती है, ऐतिहासिक एकांकी है ये। मेवाड़ की पृष्ठभूमि को, राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करती है। राष्ट्रहित और देश प्रेम की भावना, राष्ट्रहित और देश प्रेम, देश प्रेम की भावना को उजागर करती है और मनुष्य को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर सामाजिक हित के बारे में या देश के बारे में सोचना चाहिए। व्यक्तिगत हित से स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर या छोड़कर देश हित के बारे में सोचना चाहिए, राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, देश हित को सर्वोपरि मानना चाहिए। अपने वाक्य लिखिए, मैं यहाँ पर जो बोल रही हूँ अपने वाक्य लिखिए और एक स्पष्ट उत्तर लिखिए। ठीक है। पन्ना अध्याय के माध्यम से लेखक ने त्याग, बलिदान, स्वामी भक्ति की भावना को भी अभिव्यक्त किया है। पन्ना अध्याय के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं कि उन्होंने त्याग, बलिदान, कर्तव्यनिष्ठता, कर्तव्यनिष्ठा, राष्ट्रहित जैसे अनेक उदाहरणों को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। पन्ना अपने राष्ट्र मेवाड़ की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र चंदन का त्याग कर देती हैं। इस प्रकार देश प्रेम, त्याग, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा और आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना करना इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। उद्देश्य सार्थकता बहुत अच्छे से कीजिए क्योंकि ये हमेशा एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, है ना। अच्छे से आपने किए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख पाएंगे। चलिए अगला एक और सेट हम देख लेते हैं। इन प्रश्न, कुछ प्रश्न यहाँ नीचे दिए गए हैं, पेज नंबर वाइज में जाऊंगी, एकांकी बड़ी है तो आज 85 पेज पर जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की चर्चा मैं यहाँ कर रही हूँ आपके समक्ष। रूठने से राजवंश नहीं चलते, जाओ विश्राम करो, जाओ विश्राम करो, देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होगे, जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन ये पूरा वाक्य इस तरह से दिया गया है। तो प्रश्न बनता है यहाँ पर, पहला प्रश्न, कौन रूठ गया है और क्यों? तो कुंवर उदय सिंह रूठ गए हैं। ठीक है, कुंवर उदय सिंह रूठ गए हैं। पैराग्राफ में उत्तर लिखें, कुंवर उदय सिंह रूठ गए हैं। अब क्यों रूठे हैं? क्योंकि वे दीपदान उत्सव में जाना चाहते थे, है ना। कहाँ जाना चाहते थे? दीपदान उत्सव में जाना चाहते थे। अब ये प्रश्न 2 मार्क के लिए जब आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ 2 वाक्य ही नहीं लिखने हैं, आपको थोड़ा सा विस्तार देना है। उन्होंने पन्नाधाय से दीपदान उत्सव में जाने और वहां चल रहे नृत्य को देखने की बात कही थी, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से पन्ना उन्हें अकेले वहां भेजना नहीं चाहती थी और ना ही वह स्वयं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इस कारण कुंवर उदय सिंह रूठ गए थे, दीपदान उत्सव में जाना चाहते थे। पन्ना सुरक्षा की दृष्टि से चिंतित थी, उनकी सुरक्षा चाहती थी, है ना। सुरक्षा की दृष्टि से अकेले नहीं जाने देना चाहती थी और ना ही वो खुद जा रही थी, अकेले नहीं जाने देना चाहती थी और ना ही वो स्वयं जा रही थी, उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया था, इसलिए कुंवर रूठ गए थे। किसने दीपदान उत्सव का आयोजन करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और उस उत्सव के बारे में जानकारी दीजिए। सेकंड प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस दीपदान उत्सव का आयोजन बनवीर ने करवाया था, दासी पुत्र था बनवीर। ठीक है, तो बनवीर ने करवाया था। नगर के सारे निवासी, अब
इस उत्सव के बारे में जानकारी देनी है। तो ये उत्सव कहाँ किया गया था? तो ये मयूर पक्ष कुंड, तुलजा भवानी मंदिर के सामने, तुलजा भवानी के मंदिर के सामने मयूर पक्ष कुंड, ये शब्द याद रखिएगा, मंदिर के सामने मयूर पक्ष कुंड करवाया गया था। मयूर पक्ष कुंड में दीपदान का उत्सव आयोजित किया गया था। स्त्रियां सरोवर में दीपों को तैरा रही थी और आनंद से नृत्य कर रही थी। ठीक है, इस दीपदान उत्सव में क्या होता है कि महिलाएं जो है दीपों को पानी में छोड़ती हैं, सरोवर में तैराती हैं और नृत्य कर रही थी वहां पर। लेकिन वास्तव में क्या था ये? वास्तव में यह एक सोची समझी साजिश थी या षड्यंत्र था। इस उत्सव के बहाने बनवीर राणा विक्रमादित्य और उदय सिंह की हत्या करना चाहा। वास्तव में यह षड्यंत्र था। ये क्या था? षड्यंत्र था। किसका षड्यंत्र था? बनवीर का षड्यंत्र था। वो क्या करना चाहता था? वो विक्रमादित्य, इस उत्सव की आड़ में विक्रमादित्य व उदय सिंह की हत्या करना चाहता था और मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। निष्कंटक राज्य चाहता था ताकि कोई उसके रास्ते का रोड़ा ना बने, और हत्या करना चाहता, उदय सिंह की हत्या कर वो निष्कंटक राज्य करना चाहता था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। अगला है वक्ता का चरित्र चित्रण कीजिए। तो वक्ता का चरित्र चित्रण अभी जस्ट हमने किया है इस प्रश्न में। वक्ता की चारित्रिक विशेषताएं या चरित्र चित्रण सेम है। शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। हमने उद्देश्य पढ़ा था, सार्थकता की ओर आगे बढ़ते हैं। शीर्षक की सार्थकता क्या है? इस एकांकी में शीर्षक शीर्षक क्यों दिया गया है? शीर्षक क्या कह रहा है? शीर्षक क्यों रखा गया है? दीपदान क्यों कहा गया है कि ये दीपदान उत्सव जो है, दीपदान एकांकी का ये टाइटल क्यों रखा गया है? तो चलिए इसकी चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पर। कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको एकदम ध्यान से करना होता है। शीर्षक की सार्थकता हो गया, पन्ना का चरित्र चित्रण हो गया, फिर दीपदान का आयोजन कहाँ करवाया गया था, क्यों करवाया गया था, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, आपको भूलना नहीं है। इन सभी बातों को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न बाद में भी पूछे जाते हैं और अगर आप कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दीपदान एकांकी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। एकांकी का अपने शीर्षक के साथ गहरा संबंध होता है। ठीक है, बनवीर ने उदय सिंह की हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। दीपदान उत्सव उस कुचक्र का हिस्सा था। ठीक है, उस कुचक्र का हिस्सा जो था वह चाहता था, स्टार्टिंग यहां से करेंगे, किसी भी जो एकांकी का शीर्षक है उसके साथ गहरा संबंध होता है शीर्षक का। तो उदय सिंह की हत्या करने के लिए बनवीर ने ये षड्यंत्र रचा था। बनवीर द्वारा रचा गया षड्यंत्र, बनवीर द्वारा रचा गया षड्यंत्र था दीपदान उत्सव। रचा गया एक षड्यंत्र था और नगर में सभी इस उत्सव में व्यस्त हो जाएं और वह अपना कार्य बिना किसी अड़चन के पूरा कर सके, यह उसका उद्देश्य था। तुलजा भवानी मंदिर में नृत्यांगनाएं दीपदान कर नृत्य कर रही थी। महल के में स्थित जो सरोवर है वहां पर दीपदान कर रही थी स्त्रियां, और उस उत्सव में भाग लेने सारे नगरवासी वहां आए थे। मधुर ध्वनि और गीतों का सम्मिलित चारों ओर ध्वनि गूंज रही थी। ठीक, कहते हुए दीपक आसमान में, और मयूर पक्ष कुंड में जो दीपक तैर रहे थे आसमान में चमकते हुए सितारों की भांति प्रतीत हो रहे थे। पन्ना को यह आभास हो गया था कि ये बनवीर का ही षड्यंत्र है। जैसे शामली को यह पता चलता है कि उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर आ रहे हैं, वो कीरत की सहायता से, ये सारी बातें शामली पन्ना को बता देती है और पन्ना कीरत की सहायता से कुंवर को महल के बाहर भेज देती है। तो जब नगरवासी आनंदोत्सव मनाकर दीपदान कर रहे थे उस समय महल के भीतर पन्नाधाय दीपदान कर रही थी, अर्थात अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र चंदन को बनवीर के समक्ष उसने कर दिया था। उसका उसका
बलिदान दे दिया था, अर्थात अपने जीवन के दीपक का दान कर दिया था। इसलिए इस एकांकी का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, एकदम सार्थक है। अतः यह सिद्ध होता है कि यह शीर्षक उचित और इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। आशा करती हूँ कि इन 85 पेज नंबर 85 पेज नंबर पर जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका अभ्यास आपने मेरे साथ किया है, ध्यान से पढ़ा है उन सभी को। और अगले अंक में मैं आपको फिर आपको मिलूंगी और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, उनकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगी। तो बच्चों, एकांकी बहुत अच्छे से पढ़िए। अगले जो पेज आपको पढ़ के रखने हैं, अगर आप मेरे साथ मेरे इस रूटीन में मेरे साथ हैं, तो आज हमने पेज नंबर 84 85 किया है। अगला हम 86 87 88 और 89 के जो प्रश्न बनेंगे उन पर चर्चा करेंगे और कुछ नए प्रश्न लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। धन्यवाद।